स्पेशल रेसिपी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्यौहार आने वाले हैं और त्यौहार बिना मीठे के तो अधूरे हैं। तो त्यौहार स्पेशल रेसिपी में मैं आज आपको बताऊंगी घेवर की रेसिपी। घेवर राजस्थान की ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। घेवर को मैं आपको बहुत ही आसानी से बनाना बताऊंगी। ये नो फेल रेसिपी है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के कम मेहनत में आराम से बनाकर रेडी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक बार में परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। मैं आपको घेवर बिना किसी साँचे के बनाना बताऊंगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर घेवर का बैटर रेडी करना है। घेवर का बैटर रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच घी को हल्का गुनगुना गरम कर लिया है। जब घी हल्का गुनगुना गरम हो जाएगा तो हमें इस घी को एक ग्राइंडर जार में डाल देना है। तो अभी यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच घी के लिया है, तो बस सेम मेजरिंग में 2 छोटे चम्मच हमें दही के ऐड कर देना है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ मेल्टेड आइसक्रीम की तरह दिखेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है मैदा। मैदा आपको मेज़र कैसे करना है, अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उसका यूज़ करिए। मैंने यहाँ पर कटोरी ली है, आधा कटोरी मैदा ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच बेसन का ऐड किया है और जिस कटोरी से मैंने मैदा मेज़र करके ऐड किया था उसी कटोरी से यहाँ पर 1 कटोरी पानी ऐड कर देना है। पानी हमें एकदम चिल्ड यूज़ करना है, फ्रिज का। अगर आपके पास नहीं है तो आप बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को ऐड करके आपको इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें एक बार कलछी डालकर देखिएगा बैटर की थिकनेस चेक करने के लिए। अगर कलछी पर एक लेयर आ रही है मतलब आपका बैटर परफेक्ट है, इतना ही आपको पतला बैटर रखना है। इसके बाद आपको इसे एक बार छान लेना है सिर्फ डाउट के लिए, जिससे इसमें कहीं पर भी लम्स ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि बैटर में ठंडक बनाए रखने के लिए इसमें आपको 2 से 3 आइस क्यूब ऐड कर देने हैं। तो आइए अब चलते हैं घेवर बनाने की तरफ। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले का यूज़ किया है। मुझे छोटे साइज़ का घेवर बनाना था तो मैंने छोटे साइज़ का पतीला यूज़ किया और इसमें घी को मैंने आधे पतीले से कम रखा है, इसलिए कि जैसे मैं बैटर डालूँगी वो एकदम से झाग बनकर ऊपर आएगा। वो बाहर गिर भी सकता है, जल भी सकते हैं, इसीलिए आप घी का लेवल थोड़ा आधे भगोने से कम रखिए। अब आपको क्या करना है कि एक कलछी में बैटर लेना है, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक बार डालिए, जब वो झाग बनकर ऊपर आएगा, जब वो ठंडा हो जाए फिर दोबारा थोड़ा सा डालिए, फिर वो ऊपर आएगा, फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर दोबारा डालिए। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके बार बार डालना है। इसी तरीके से इसमें एक अच्छी जाली बनेगी। जब आप बैटर डालते हैं वो एकदम से ऊपर आता है, बस यही प्रोसेस उसमें जाली बनाता है। तो इस तरीके से आपको इसमें कम से कम 5 से 6 कड़छी बैटर डालना है, तब आपका थोड़ा मोटा थोड़ा थिक घेवर बनकर रेडी होगा। और आपको बीच में चम्मच से या बेलन से इसमें बीच में जगह बनानी है, ताकि जब आप इसमें और बैटर डालें तो वो बीच में ही डालें, इसीलिए इसमें बीच में जगह बनाई जाती है। तो इस तरीके से आपको इसमें 5 से 6 कड़छी बैटर डालना है। आपका एक शिफ्ट का घेवर बनकर रेडी हो जाएगा। और जब ये पकेगा तो ये अपने आप साइड्स को छोड़ देगा। आपको बिल्कुल चम्मच से हल्का सा प्रेस करना है और उसके बाद बीच में फोक फंसाकर या बेलन फंसाकर इसे इस तरीके से आराम से निकाल लेना है। तो बस आपका बहुत ही आसानी से पहली बार में ही घेवर बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप घेवर बना लेंगे तो एक छन्नी में आपको इस तरीके से टिका कर इसे रख देना है, जिससे सारा घी छनकर अलग हो जाए। अब अगर आपको बड़े साइज़ का घेवर बनाना है तो आप बड़े पतीले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कढ़ाई में भी आप घेवर बना सकते हैं। कढ़ाई में आप ज़्यादा मात्रा में घी का इस्तेमाल करिए, बड़ा घेवर बनेगा। थोड़ा कम मात्रा में घी का इस्तेमाल करिए, छोटा घेवर बनेगा। आपको घी यूज़ करना है या ऑयल, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया और उसे एक कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैंने एक पतीले में, जो मैंने अभी कटोरी दिखाई थी, उसे आधा कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी ऐड किया है और उसमें 2 से 3 इलायची कूटकर ऐड कर दिया है और 6 से 7 केसर के रेसे ऐड कर दिए। अब जैसे जैसे चाशनी पकेगी इसका कलर बदलेगा और ये और गाढ़ी होगी। आप देखेंगे कि चाशनी में बड़े बड़े बुलबुले से बनने लग जाएंगे। अब चाशनी पककर रेडी है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना है कि फिंगर टिप पर चाशनी को लेना है और इस तरीके से चेक करना है कि इसमें तार बन रहा है या नहीं। अगर तार बन रहा है मतलब आपकी चाशनी बनकर रेडी है। चाशनी को अगर आपको तुरंत इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ी गाढ़ी चाशनी तैयार करिए, पर अगर आपको थोड़ी देर बाद यूज़ करना है या इसे रखना है थोड़ी देर तो आप चाशनी को थोड़ा पतला तैयार करिए, क्योंकि अगर आप गाढ़ी चाशनी तैयार करेंगे ना तो वो ठंडी होने के बाद जम जाती है।
तो आपकी चाशनी बनकर रेडी है। आइए अब चलते हैं जहाँ पर हमने दूध उबलने के लिए रखा था। तो आप देख सकते हैं कि दूध में एक अच्छा उबाल आ गया है और उसमें एक अच्छी मलाई की लेयर पड़ी है और साइड्स भी लग रही हैं। तो हमें इस स्पैचुला की हेल्प से क्या करना है कि साइड्स को खुरचना है, मलाई को हटाना है और उसे एक बार चलाना है। बस इस प्रोसेस को आपको कई बार करना है, तब तक जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो इससे आपकी खुरचन वाली रबड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। पर अगर आपको एकदम स्मूथ मावे वाली रबड़ी चाहिए तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, जिससे ये एकदम पतली और मावे वाली रबड़ी बनकर रेडी हो। तो जब तक हमारी रबड़ी पक रही है, आइए अब हम चलते हैं घेवर के लिए दूसरा फ्लेवर रेडी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 2 फ्लेवर वाला घेवर बना रहे हैं, पहला रबड़ी और दूसरा कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक तरफ पतीले में आधा ग्लास दूध उबलने के लिए रख देना है और दूसरी तरफ कटोरी में आधा कटोरी दूध लेना है और उसमें 1 से 1.5 चम्मच वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर देना है। जब वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो जो दूध हमने उबलने के लिए रखा था हमें उसमें से मिला देना है। जैसे ही आप कस्टर्ड इसमें मिलाएंगे, आपको इसे तुरंत चलाना है जिससे इसमें लम्स ना आ जाए, क्योंकि कस्टर्ड ऐड करते ही दूध थिक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये हल्का थिक हो जाएगा, आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि जैसे जैसे कस्टर्ड ठंडा होगा वो थोड़ा और थिक होगा। तो आइए अब चलते हैं रबड़ी की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रबड़ी में कितनी मस्त मलाई पड़ी थी। तो रबड़ी हमारी लमसम बनकर रेडी है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि 5 मिनट इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, जिससे ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए और उसके बाद हमें इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रबड़ी ठंडी होगी वो भी कस्टर्ड की तरह गाढ़ी होती है, तो इसलिए हमें इसे हल्के पतले में ही बंद कर देना है फ्लेम को। और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कलछी, ये चेक करने के लिए कि आपकी रबड़ी बनकर रेडी है या नहीं। तो कलछी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कलछी पर कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप कि कलछी पर कैसे कोटिंग हो रही है। तो बस हमारी चारों चीज़ें रेडी है, घेवर, सीरा मीन्स चाशनी, कस्टर्ड और रबड़ी। तो आइए अब हम करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 2 प्लेट में घेवर ले लिया है और उस पर हम ऐड करेंगे चाशनी। चाशनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं। चाशनी ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि एक घेवर पर कस्टर्ड लगाना है और दूसरे पर रबड़ी। कस्टर्ड और रबड़ी की लेयरिंग ना आपको थिक करनी है, क्योंकि जो घेवर है उसमें बहुत ही अच्छी जाली है और जाली में अच्छे से कस्टर्ड और रबड़ी भरनी चाहिए, जिससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और खाने में बहुत मज़ा आए। तो जब आप रबड़ी और कस्टर्ड की लेयरिंग अच्छे से कर लेंगे, इसके ऊपर आपको क्या करना है कि रोज़ पेटल्स ऐड करने हैं। रोज़ पेटल्स मतलब गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो आप इन्हें सुखा लीजिए या अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो वहाँ से ले आइए, वो इस पर ऐड करिए। ड्राई फ्रूट ऐड करिए। ड्राई फ्रूट में आप पिस्ता, बादाम, काजू जो भी खाना पसंद करते हैं वो ऐड करिए, पर गुलाब की पंखुड़ियों को ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये सजावट के साथ साथ घेवर के फ्लेवर को भी बढ़ाता है। आप ये समझ लीजिए कि गुलाब की पंखुड़ियों के बिना घेवर अधूरा है। और अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो आप उससे भी घेवर को सजा सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर में घेवर की मिठाई को बनाइए और बाज़ार में मिलावट वाली मिठाई को घर लाने से बचिए और इस रक्षाबंधन को हर्षोल्लास से अपने परिवार के साथ मनाइए।